किसी प्रकार से कोई बंधन नहीं होता। इस विधि के द्वारा किन्हीं दो संख्याओं का गुणा किया जा सकता है। जैसे देखिए, अब ये लिखा है 2 3 2, 4 3 4 2 3। अब इनका गुणा करना है। इसमें इकाई की ओर से गुणा शुरू करेंगे। पहला स्टेप देखिए, इसके स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप में ऊपर से नीचे का पहला स्टेप ये होगा, यानी ऊर्ध्व गुणा होगा। सेकंड स्टेप में 2 अंक होंगे और इनका तिर्यक गुणा होगा। थर्ड स्टेप में ये 3 अंक होंगे और इनका गुणा ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से और ये इस प्रकार से होगा। अभी मैंने 3 अंक की संख्या लिया है, इसे 3 अंक तक का स्टेप बताता हूँ, फिर आगे चौथा स्टेप में बताऊंगा। तो कहने का मतलब यह है, चौथे स्टेप को भी बता देता हूँ। अगर इसका गुणा करना 4 अंक है तो इसका गुणा इस प्रकार से होगा। 4 अंक है तो इसका गुणा इस प्रकार से होगा। ये इधर से होगा, ये इधर से होगा, ये इधर से होगा, ये इधर से होगा और गुणा करके जोड़ेंगे। तो देखिए, अब इसमें हम पहले स्टेप में आते हैं। ठीक है, पहले स्टेप में ऊर्ध्व गुणा होगा तो 3 दूनी 6 आ गया। पहला स्टेप 3 दूनी 6, कोई दिक्कत नहीं है ना। पहले स्टेप में 3 दूनी 6। हाँ, ये लिखा हुआ है 2 अंक हो जाएंगे। ये 3 2 और 2 3, इनका तिर्यक गुणा होगा, यानी इसका इधर से, इसका इधर से। तो 3 का 3 से गुणा हुआ 9 और 2 का 2 से गुणा हुआ 4 और हुआ 13। ठीक, फिर इसके बाद तीसरे स्टेप में आइए। इसमें इधर से इधर गुणा, इधर से इधर गुणा, ये सीधा गुणा होगा। तो यहाँ से 3 का 2 से गुणा 6, 4 का गुणा 2 से 8, 6 और 8 14, 14 में 6 का ये इनका सीधा गुणा, 14 6 20 और 20 से 88 जोड़े 21, तो ये 1 आया 2 इधर आया। फिर अब हम आखिरी तक पहुंच गए। पहले 1 अंक लिए, फिर 2 अंक लिए, फिर 3 अंक लिए। जब आखिरी तक पहुंच जाएंगे तो इधर से 1 अंक छोड़ना शुरू करेंगे। जब 1 अंक छोड़ेंगे तो 2 अंक बचे और 2 अंक में 2 का स्टेप लगेगा। तो 2 दूनी 4 और 4 4 12, 12 4 16, 16 में 2 जोड़ेंगे 18, ये फिर 2 छोड़ देंगे तो 8 दूनी 10 और 1 11। अब इसका उत्तर, इनको हासिल को मिटा दीजिए, ये उत्तर आ गया। यानी इसका उत्तर होगा 11 813 6। यानी इस प्रकार से ऊर्ध्व तिर्यक व्याम का गुणा होता है। यानी पहले इकाई की ओर से शुरू करेंगे। सभी लोग पहले इकाई, जब 1 अंक बढ़ाएंगे 2 अंक होगा तो इनका तिर्यक 2 स्टेप का, फिर 3 अंकों का जब होगा तो शुरू का और लास्ट का ये गुणा होगा, बीच वाले का सीधा तीसरा स्टेप। और चौथे स्टेप में अभी अंत नहीं लिखा, ये स्टेप लिखे हुए हैं, आपको ये स्टेप ध्यान रखना होगा। सेकंड स्टेप में तिरछा गुणा होकर दोनों जुड़ेगा, अंक तो जुड़ते जाते। थर्ड स्टेप में ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से और बीच वाले का सीधा गुणा होगा। और चौथे स्टेप में ये इधर से, ये इधर से बाहर और ये अंदर वाला। तो इस प्रकार से 4 अंकों तक का गुणा मैं बताऊंगा। ठीक है, तो अब ये देखिए, तो कहने का मतलब ये है कि गुणा, यानी गुणा में हमें ऊर्ध्व तिर्यक व्याम बहुत महत्वपूर्ण है। यानी आज की स्थिति में किसी भी बच्चे को कहीं भी समझाना है तो ऊर्ध्व तिर्यक व्याम की विधि के द्वारा, ठीक है, किसी भी सवाल को लगाया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए आगे मैं दूसरा उदाहरण लेके समझाता हूँ।